हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। रोशन फिजिक्स क्लासेस के खूबसूरत से परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे छात्रों, कल की जो हमारी क्लास थी दूरी और विस्थापन यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, दूरी विस्थापन में क्या संबंध है, ये सारी चीजें हमने कल के वीडियो में पढ़ाया था आपको। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यानी वेलोसिटी एंड स्पीड यानी चाल और वेग क्या होता है, आज हम वो पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, चाल क्या है, वेग क्या है, आइए समझते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, कल हमने पढ़ा था दूरी यानी डिस्टेंस। क्या पढ़ा था? दूरी यानी डिस्टेंस। और दूसरा बात हमने पढ़ा था विस्थापन। विस्थापन यानी जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट यानी कल की जो हमारी क्लास थी वो थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस को हम टाइम से डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो वो स्पीड कहलाता है यानी चाल कहलाता है। अगर डिस्टेंस को यानी दूरी को टाइम यानी समय से अगर डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है, तो वो चाल कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस यानी दूरी बटा समय। और उसके बाद अगर वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसको क्या बोलते हैं दोस्त? वेलोसिटी, वेग। वेलोसिटी यानी वेग। तो दूरी अगर विस्थापन आप बेहतर तरीके से पढ़े होंगे तो आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड यानी चाल आपको समझ में आएगा, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी आपको वेलोसिटी समझ में आएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, इससे स्पष्ट है कि चाल क्या हो सकती है। चाल अदिश राशि होगी क्योंकि ये डिस्टेंस पे निर्भर करती है, और वेलोसिटी कैसी राशि होगी? सदिश राशि होगी। बट ये हमने थोड़ा सा समझाया, अब डिटेल में बहुत बेहतर तरीके से अध्ययन करते हैं यानी चाल और वेग में क्या संबंध है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है क्या है? द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, द रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी यानी चाल और वेग में संबंध। चाल और वेग में संबंध, क्या संबंध है उसको समझते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, इस साइड हम लिखते हैं चाल यानी स्पीड, और इस साइड हम लिखते हैं वेग यानी वेलोसिटी। मेरे दोस्त, अगर आप गाड़ी चलाते होंगे तो ऐसे गाड़ी में लिखा रहता 10 20 30 ऐसे करके डॉट डॉट 140 जो जैसा गाड़ी, और यहां पे लिखा रहता किलोमीटर पर आवर। इसका क्या मतलब? अगर मान लीजिए ये 60 यानी जो ये 60 पे अगर काटा जाती है, ये 60 किलोमीटर पर आवर क्या इंडिकेट करता है कि अगर ये काटा यानी जो गाड़ी चलाया जाता, अगर गाड़ी का काटा 60 पे अगर हमेशा रहता है यानी 1 घंटा में गाड़ी कितने किलोमीटर तक जाएगी? यानी 60 किलोमीटर। इसको ये जो लगा रहता है तो स्पीडोमीटर चाल को मापता है। स्पीडोमीटर गाड़ी की चाल को जो मापता है यानी स्पीड को जो मापता है वो स्पीडोमीटर होता है। और डिस्टेंस जो दूरी को मापता है, जो गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को जो मापता है उसको कहते हैं ओडोमीटर। यानी दो ऑब्जेक्टिव अगर आपको कभी कोई पूछता है तो गाड़ी की चाल जो मापता है उसको बोलते हैं स्पीडोमीटर, गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है वो है ओडोमीटर। ओडोमीटर के द्वारा गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी को मापा जाता है। अब उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चाल और वेग है क्या, समझिए। एक नंबर, चाल का मतलब होता है डिस्टेंस
डिस्टेंस, डिस्टेंस यानी दूरी, और बटा समय यानी टाइम, और इसी को बोलते हैं स्पीड यानी चाल। यानी चाल की अगर बात करें तो डिस्टेंस दूरी और समय यानी टाइम के अनुपात को स्पीड यानी चाल कहते हैं। अगर इसकी बात करें वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये होता है वेलोसिटी यानी वेग। यानी वेग की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये होता है वेलोसिटी। अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो जो चाल का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट यानी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। चाल की अगर एसआई मात्रक की बात करें मीटर पर सेकंड। अगर दूसरी इसमें बात करें वेग की, तो वेग का भी एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग का भी एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड। एक छोटा सा चीज आप जान लो नोट करके, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में लाना है, मीटर पर सेकंड सॉरी किलोमीटर पर आवर को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लाना है, तो 5/18 से गुना किया जाता है। क्या किया जाता है, गुना किया जाता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगर आप मीटर से किलोमीटर में आएंगे तो भाग देना पड़ेगा। किलोमीटर से अगर मीटर में जाते हैं, सॉरी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाते हैं तो गुना करना है, और मीटर पर सेकंड से किस में आते हैं, किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से भाग देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन होता है कि चाल अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है, अदिश राशि। चाल अदिश राशि है। अगर इसमें तीसरा पॉइंट की बात करें तो वेग, वेग कैसी राशि है, सदिश राशि। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो वेग सदिश राशि है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप एक बार फिर से समझ लो, चाल और वेग में क्या संबंध है। डिस्टेंस यानी दूरी बटा समय चाल कहलाती है, विस्थापन बटा समय वेग वेलोसिटी कहलाती है, और इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड, इसका भी एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड। ये अदिश राशि है और ये सदिश राशि है। तो चाल और वेग में क्या संबंध है, ये चीजें आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब जो अगला पॉइंट चलते हैं वो है त्वरण। क्या है, त्वरण। ध्यान दीजिएगा, त्वरण होता क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। इसे सूचित करते हैं मेरे दोस्त ए से, एक्सेलरेशन। ये होता क्या है मेरे दोस्त, मैंने बोला मैं एक वेग से जा रहा था, मैंने सीधा जा रहा था। अब अचानक से एक कुत्ता पीछे से दौड़ दिया, मैंने वेग को बढ़ा दिया। इसका मतलब हमारा वेग पहले कुछ और था, फिर वेग कुछ और हो गया, तो हमारे वेग में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। तो जो एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कहते हैं किसको, वेग में परिवर्तन, यानी समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब त्वरण का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, यानी a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट, तो हमें पता है वेग का मीटर होता, वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और समय का सेकेंड, तो ये हो जाता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिखा जाता मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड। और ये कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। अब मेरे दोस्त आप फिर से समझिए, एक्सेलरेशन त्वरण, इसे ए से सूचित करते हैं।
वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का फॉर्मूला a बराबर v माइनस u अपॉन t होता। इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता और ये कैसी राशि है, सदिश राशि। अब मेरे दोस्त वेग में परिवर्तन होता है तो परिवर्तन कितने प्रकार के होगा, कभी वेग बढ़ सकता है या कभी वेग घट सकता है। तो परिवर्तन दो प्रकार के होता है, यानी कभी वेग बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इट मींस त्वरण भी दो प्रकार के होगा। त्वरण भी कितने प्रकार के होगा, दो प्रकार के, यानी टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। त्वरण के प्रकार, त्वरण भी दो प्रकार के होगा। एक होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी जिसको हम बोलते हैं धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण। यानी टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार। पहला क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होगा, कब होगा, जब वेग क्या हो, जब वेग बढ़ेगा तो कैसा त्वरण होगा, धनात्मक त्वरण, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये कब होता है, जब वेग बढ़ता है, जब वेग बढ़ता हो, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होता है, जब वेग बढ़ता हो। दूसरा क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन। दूसरा क्या होता है, निगेटिव एक्सेलरेशन, ऋणात्मक त्वरण। जैसे हमने क्या बोला कि हम दौड़ते दौड़ते जा रहे थे या दौड़ते हुए जा रहे थे, अचानक हमने देखा कोई गाड़ी आ रही थी, हमने क्या किया, अपने आप को स्लो किया, हमारा जो वेग था उसको हमने स्लो किया, मतलब धीरे किया। इसका मतलब क्या होता है कि हमने वेग को कमाया, घटाया। तो जब वेग घटता है तो कौन सा त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है। तो ऋणात्मक त्वरण कब होता है, जब वेग घटता हो, जब वेग घटता हो, यानी ऋणात्मक त्वरण सबको पता है मेरे दोस्त, जब वेग घटता हो तो ऋणात्मक त्वरण होता। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ेंगे, गति के समीकरण। क्या पढ़ेंगे, गति के समीकरण, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो बहुत जरूरी है। न्यूमेरिकल बनाने के लिए गति के समीकरण का उपयोग किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा क्या होता है, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी गति के समीकरण, गति के समीकरण, गति के समीकरण, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण। अब गति के तीन समीकरण होता है, v बराबर u प्लस ए टी, एक होता है s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। यानी गति का तीन समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब है क्या, v मतलब होता है अंतिम वेग। देखिए v का मतलब होता है अंतिम वेग, क्या होता है, अंतिम वेग, यानी जिसको हम बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब होता है प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब अंतिम वेग, u का मतलब प्रारंभिक वेग, और s का मतलब दूरी या विस्थापन। s का मतलब दूरी या विस्थापन, s का मतलब दूरी या विस्थापन, a का मतलब त्वरण एक्सेलरेशन, और t का मतलब समय। यानी अगर आपसे कोई पूछता है गति का समीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, दूरी, विस्थापन और त्वरण समय, यानी इसके बीच के संबंध को ही गति का समीकरण कहा जाता है। उम्मीद करते हैं जितना आज की क्लास में हमने पढ़ाया आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप चाहते हैं जीवन में बेहतर बनने के लिए तो आपको बेहतर तरीके से मेहनत करने की आवश्यकता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे जीवन में कभी अच्छे इंसान नहीं बनोगे। धन्यवाद।